नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो मेंटल हेल्थ सीरीज से है और हमारा टॉपिक है खुशी क्या होती है और खुशी के लिए हॉर्मोन्स का बैलेंस कैसे जरूरी होता है। ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं, खुशी के लिए कुछ विशेष हॉर्मोन्स होते हैं और इनकी ज़रूरत क्या होती है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको हमसे कोई भी कॉन्टैक्ट करना हो तो कर सकते हैं। खुशी के लिए जो जरूरी हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं और इनका आपके डे टू डे लाइफ से रिलेशन क्या है, क्या आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे चार केमिकल्स, चार हार्मोन्स होते हैं जो हमें सो कॉल्ड खुशी देते हैं। ये हमारे ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम होता है। हमारा ब्रेन हमें रिवार्ड देता है जब हम कोई ऐसी अच्छी बात करते हैं जो उसे ठीक लगती है, जो ब्रेन को ठीक लगती है। इन चार हॉर्मोन्स के नाम हैं डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन। ये चार हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी खुशी के लिए, हमारी हैप्पीनेस के लिए। अगर कभी उठे आपको लगे किसी दिन कि आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपने कुछ ऐसा काम किया है जो आपके ब्रेन को पसंद आया और आपको उसने रिवार्ड दिया है। चाहे वो जाहरी तौर पर कुछ दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन ये सारा फंक्शन जो है आपके ब्रेन का होता है। दोस्तों, इन हार्मोन्स की कमी के कारण बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आपको बीमारियों से बचना है, मेंटल बीमारियों से, विशेष रूप से डिप्रेशन, नेगेटिविटी, एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग, अगर आपको इन चीजों से बचना है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और एंड तक देखना चाहिए कि आपको पता चलेगा कि हर मेंटल बीमारी के लिए कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका डिप्रेशन या जितनी भी मेंटल बीमारियां आज के टाइम में बड़ी गंभीर समस्याएं बनती जा रही हैं और जाने अनजाने हम सभी इनका शिकार होते जा रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम डिप्रेशन या एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इसके लिए दुनिया, ये सारे सिम्टम जो आप देख पा रहे हैं सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काम में दिल ना लगना, बिना बात पे गुस्सा आना, सोचने की क्षमता का कम हो जाना, मन में अपने बारे में बुरे विचार आना, नेगेटिव थॉट्स आना, नींद पूरी ना होना, जीवन को खत्म करने का यानी सुसाइडल थॉट्स आपके आना, या अपने आप पर ध्यान ना दे पाना, सिर दर्द होना, जोड़ों का दर्द या मुंह का सूख जाना। ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं, सारे जरूरी नहीं है। कुछ सिम्टम ऐसे हो सकते हैं जो आपकी किसी ना किसी मेंटल कंडीशन से जुड़े हों, मेंटल बीमारी से जुड़े हों। तो इसको, अगर आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है जिसको हम डिप्रेशन बोलते हैं, या कभी एंजाइटी या ओवर थिंकिंग या इंसोम्निया, नींद ना आने की समस्या ये हम बोलते हैं, तो इन सब के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम दवाइयों का सहारा लेते हैं। आप अच्छे से समझ लें इस बात को, ये दवाइयां क्या होती हैं और ये किस तरह से आपको, आपके ब्रेन को जो है वो पॉजिटिविटी के लिए आपके ब्रेन को इंड्यूस करती हैं, आपके ब्रेन पर इंपैक्ट कैसे डालती हैं। ये दवाइयां कहीं ना कहीं आपके हार्मोन्स के साथ खेलती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दवाई आप बिल्कुल ना लें। अगर सीवियर कंडीशन हो तो डेफिनेटली आपको दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बचना ही हो इन दवाइयों से तो आप प्रिवेंटिवली इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हैप्पीनेस हार्मोन क्या होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूं। सबसे पहले जो हार्मोन है वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन एक तरीके से एक रिवार्ड है जो आपका ब्रेन आपको देता है जब आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, जब आप कोई शारीरिक क्रिया करते हैं तो आपका ब्रेन कहता है यस, बिंगो, बहुत अच्छा किया आपने शरीर को एक्सरसाइज करवाया, यह बहुत जरूरी था। तो एक्सरसाइज करने के बाद ये रिलीज करता है आपके ब्रेन और आपको एक खुशी का एहसास करवाता है। आप अच्छे से समझ सकते हैं मेरी बात को। जब भी आपको पसीना आता है, जब भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, जिम जाते हैं, तो एक खुशी का एहसास होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। ये आपका एंडोर्फिन आपके बॉडी में रिलीज किया जा रहा है, आपका ब्रेन आपके बॉडी में रिलीज कर रहा है। तो एक टाइप का पेन किलर की तरह भी काम करता है और आपको पता नहीं चलता कि उसका जो
एक्सरसाइज के बाद होने वाली जो तकलीफ या कोई ऐसी चीज के बारे में शुरू में पता नहीं चलता, बाद में आपको बेशक पता चले। तो फिजिकल एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको जरूर करना चाहिए। डेली कम से कम आधा घंटा तो अपने शरीर को जरूर दीजिए ताकि एंडोर्फिन रिलीज हो सके। मैंने जो पाया है, मेरे पास जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया के पेशेंट आते हैं, मैंने पाया है कि अधिकतर लोग एक्सरसाइज करने वाले नहीं होते। अधिकतर लोग 90% लोग ऐसे हैं जो एक्सरसाइज करने वाले नहीं होते। 10-20% ऐसे लोग हो सकते हैं जो किसी और कारण से डिप्रेशन में गए हो, हालांकि वो एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन अपनी थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करते, या कोई और कारण हो सकता है। तो फिजिकल एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये जो रिवार्ड सिस्टम आपके ब्रेन का है, ये आपको रिवार्ड देता है जब आप कोई भी वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, या दिन में एक बार कोई भी पसीना आए ऐसी कोई भी एक्टिविटी आप करते हैं। प्राणायाम करें या डीप ब्रीदिंग करें, कपालभाति या भस्त्रिका भी आप कर सकते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 300 स्टॉक्स ऑफ कपालभाति और 200 से 300 बार भस्त्रिका माने श्वास को जोर से बाहर फेंकना, और कपालभाति यानी पेट को अंदर करना और श्वास को बाहर फेंकना। आप ये डेली बेस पर अगर आप 10-10 मिनट भी कर लें तो भी आप बहुत सारी तकलीफों से बचे रहेंगे। भस्त्रिका माने श्वास को जोर से बाहर फेंकना या डीपर और फास्टर ब्रीदिंग करना। इससे आपका ब्रेन जो है वो रिलैक्स हो जाता है और आपके ब्रेन में एंडोर्फिन रिलीज हो जाता है। तो इससे आपको खुशी का एहसास होता है और इसके लिए आपको जरूर मेहनत करनी चाहिए। आपको अगर बीमारियों से बचना है तो, और अपने आप को खुश रखना है तो। अब दूसरा जो हार्मोन्स है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए, इसका नाम है सेरोटोनिन। जी हां, सेरोटोनिन तब रिलीज होता है जब हम किसी के कल्याण के लिए कुछ करते हैं, किसी और की भलाई के लिए कुछ करते हैं, यानी कि कोई ऐसा काम करते हैं जो आपके अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर हो। यह आपकी डाइट के साथ भी जुड़ा हुआ है। अगर आप हल्की डाइट लेते हैं और बॉडी के सूटेबल डाइट लेते हैं तो भी सेरोटोनिन रिलीज होता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको सच में खुशी पानी है तो कोई ऐसा काम जरूर करिए जिसमें लोगों का कल्याण हो, अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भी कुछ हो। इसको मूड स्टेबलाइजर भी बोलते हैं। सेरोटोनिन अधिकतर जो मेंटल बीमारियों के लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उसमें सेरोटोनिन रिलीज करवाने के लिए आर्टिफिशियल जो है उसके लिए केमिकल्स होते हैं। तो अगर वो बाहर की चीज करने की बजाय, बाहर की दवाई लेने की बजाय, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, आप अपने ही ढंग से ही इस चीज को रिलीज क्यों नहीं कर सकते? आप खुद कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? नेचुरल तरीके से क्यों नहीं कर सकते? तो ये कोशिश करनी चाहिए। तो हेल्प करें लोगों की। अगर सेरोटोनिन को बूस्ट करना है, कुछ ऐसा काम करें जो स्वार्थ से ऊपर उठकर हो। कोई सोशल सर्विस कीजिए, कुछ ऐसा जहां पर आप लोगों के लिए कुछ दे पाएं। ये आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम है और डेफिनेटली अगर आप ये करते हैं तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होता है। सेरोटोनिन तो इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो आप कम से कम एक नियम बना लें कि हफ्ते में 1 या 2 बार मैं कुछ ऐसा जरूर करूंगा, किसी एनजीओ से जुड़कर या किसी अपने लोकल लेवल पर किसी ना किसी पर्सन के लिए ऐसा कुछ जरूर करूंगा जहां से मुझे कुछ हैप्पीनेस मिले। किसी गरीब के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए उसकी सहायता कर दें, उसको कुछ खिला दें, उसकी कोई नीड पूरी कर दें, उसको किसी को जॉब दिलवाने में मदद कर दें, या कोई भी ऐसा काम जो आपके सेरोटोनिन को रिलीज करवा सके। इसके बाद आता है अगला केमिकल, इसका नाम है डोपामाइन। डोपामाइन भी रिवार्ड केमिकल है। जब आप कोई भी लक्ष्य हासिल करते हैं, कोई भी गोल अचीव करते हैं, तो जिंदगी में छोटे छोटे गोल सेट कीजिए और अचीव कीजिए। छोटी सी बात भी, कोई आपने अपने आप को लक्ष्य दिया, आज मैं 3 घंटे तक भूखा रहूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, माने मुंह जैसे चलता रहता है किसी का, तो आपने अपने आप को एक छोटा सा टारगेट सेट किया, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। बड़ा करें तो भी आपको अच्छा लगेगा। कभी 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए फास्ट कर लिया, कभी किसी पर्टिकुलर जगह पर पहुंचने के लिए दौड़ कर गए, पैदल गए, सुबह जल्दी उठने का कोई गोल सेट किया और उसे अचीव किया, कोई चैप्टर जल्दी फिनिश करने का, पढ़ाई का कोई गोल सेट किया और उसको पूरा किया।
टीवी ना देखने का गोल सेट किया, 4 घंटे तक मोबाइल को टच नहीं करूंगा, इसका गोल सेट किया और उसे अचीव किया, तो आपका ब्रेन कहता है बिंगो, बहुत अच्छे, बहुत सही जा रहे हैं आप। तो डोपामाइन रिलीज करता है, वो आपके लिए खुशी का एहसास होता है कि आपने गोल अचीव किया। तो कोई भी खुशी का ऐसा मौका आता है तब भी डोपामाइन रिलीज होता है। तो जिंदगी में कोई ना कोई गोल सेट करें और उन्हें अचीव करें, और छोटी छोटी खुशियां जीवन में, डे टू डे लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीजें हो उनको एंजॉय करना सीखें। ये आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इस बात को बिल्कुल क्लियरली समझ लें, डोपामाइन टोटली आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको जरूर से जरूर अपने जीवन में ऐड ऑन करें। कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सृजनात्मक करें, कुछ ऐसा जो थोड़ा सा स्पेशल हो, जो आपके क्रिएशन हो, आपके द्वारा किया गया हो। ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखिएगा। क्रिएटिविटी यानी आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई हुनर है, तो अपने आप को समय दीजिए, अपने आप के लिए कुछ कीजिए। आपको अगर गाना अच्छा लगता है तो कुछ समय के लिए गाइए, इवन बाथरूम में गाइए, लेकिन कुछ कीजिए जो आपको खुशी दे। म्यूजिक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सुनिए, डांस अच्छा लगता है तो डांस कीजिए, कोई हॉबी क्लासेस अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। ये आपके अपने लिए होना चाहिए, और कुछ क्रिएटिव, कुछ नया जिसमें हो, तो उससे आपका डोपामाइन रिलीज होगा। ये अगेन आपके ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है और आपको बहुत खुशी देगा। इसके अलावा अगला जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन, जब हम कोई भी ऐसा काम करते हैं, दूसरे लोगों के हृदय के नजदीक पहुंचते हैं, भावपूर्ण होते हैं, किसी मित्र को गले से लगाते हैं, किसी पर्सन को गले से लगाते हैं, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसकी भी एक अलग सी खुशी होती है। तो ये लव हार्मोन कहा जाता है। सेक्स और चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ये रिलीज होता है। माँ बच्चे को दूध पिलाते तब भी ये रिलीज होता है। किसी को भी आप हृदयपूर्ण जब हो जाते हैं, जब आप इमोशनल हो जाते हैं, तो ये रिलीज होता है। इसलिए कुछ लोग अपने आप को इमोशनल बनाने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि एक खुशी का एहसास होता है। दर्द में भी एक खुशी का एहसास करवाने वाला हार्मोन जो है ये ऑक्सीटोसिन है। किसी की याद में जब कभी किसी को अगर लगता है ऐसा, कोई रो रहा है, उसके आंसू बह रहे हैं, तब भी ये हार्मोन रिलीज होता है। इसलिए इन सब चीजों के पीछे जो केमिकल साइंस है उसको आप अगर समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन ये याद रखिए, जो भी आदत आप डालेंगे दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ब्रेन बिहेव करेगा, आपका अवचेतन मन जो है उसी के हिसाब से बिहेव करेगा। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर किसी को लगता है कि रोने में ही उसको खुशी मिलती है, क्योंकि और तो खुशी का वो कोई फैक्टर जनरेट करता ही नहीं है, यानी बाकी 3 हार्मोन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ऑक्सीटोसिन के ही पीछे कोई पड़ा हुआ है, तो थोड़ी देर में आपको इससे खुशी मिलनी बंद हो जाएगी। तो जो आदतें आप डाल लेंगे वो आपकी अपनी। तो रोना पिटना या जीवन में ऐसे चीजों को स्थान न दें, पॉजिटिविटी को स्थान दें। हाँ, कभी कभी ये चीजें अच्छी भी लगती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन वहां रिलीज होता है। किसी के साथ अपने विचार साझे करें, किसी को अपना समझें, म्यूजिक सुने, गुनगुनाएं। आपके ब्रेन का ये रिवार्ड सिस्टम है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक और हार्मोन है लास्ट में जो इनसे जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन वो भी आपके को रिलैक्सेशन में मदद करता है। इसका नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सीधे खुशी का कारक तो नहीं है, बट ये नींद को कंट्रोल करता है, और अगर अच्छी नींद आती है तो आपको खुशी जरूर मिलती है, आपको खुशी का एहसास होता है। तो हैप्पीनेस के लिए नींद जो है वो बहुत अच्छी नींद भी बहुत जरूरी है। तो 4, 5, 6 घंटे की नींद जितनी आपको अपने हिसाब से ठीक लगे आप करें, और इसको मेलाटोनिन को रिलीज करने में मदद करें। इसके लिए आप योग निद्रा का सहारा भी ले सकते हैं। मैंने रिसेंटली योग निद्रा डाली थी, 10 मिनट में एक अच्छी खासी नींद का एहसास आपको हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। जब रिलैक्सेशन होता है तो मेलाटोनिन रिलीज होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये हार्मोन्स के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन इसमें मिली होगी। इन हार्मोन्स को कंट्रोल करें तो आप अपने किसी भी टाइप की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। मेंटल बीमारियां स्पेसिफिकली आपको बहुत हेल्प करेगी ये नॉलेज जो है, अपने डे टू डे लाइफ में अपनी खुशी को कंट्रोल करने में, अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल करने में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और लोगों के अपने हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।